फर्रुखाबाद की प्रीति यादव की ओर से दाखिल बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबियस कॉर्पस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगातार दूसरे दिन सुनवाई हुई। कोर्ट ने इस मामले में बेहद कड़ा रुख अपनाया था और फर्रुखाबाद की एसपी को कल यहां पर रुकने का आदेश दिया था, उनसे हलफनामा मांगा था। पूरा मामला क्या है, बातचीत करेंगे हम। यहाँ पर हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्रनाथ सिंह हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे क्या पूरा ये प्रकरण था और किस तरह से कोर्ट ने इसको गंभीरता से लिया है और आज मामले में क्या कुछ हुआ है? प्रकरण सीधा सीधा है न्यायिक प्रक्रिया और न्यायिक व्यवस्था में हस्तक्षेप और उसके अपमान का। एक आदमी बिना किसी एफआईआर, बिना किसी आरोप के थाने में 6 दिन रखा गया। जब उसकी पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में हैबियस कॉर्पस पिटीशन किया तो उसकी पत्नी से यह ज़बरदस्ती लिखवाया गया धमकी दे करके कि उसने कोई मुकदमा नहीं किया। जांच हुई तो झूठ पाया गया। उसके बाद जिन वकील साहब ने यह मुकदमा यहाँ भेजा था अपने रिश्तेदार वकील को, उसके घर पे तोड़फोड़ हुई, उसके साथ अपमानजनक व्यवहार हुआ। उनकी पत्नी, बच्चे सबके साथ उनके मोबाइल छीन लिए गए, डीवीआर उनके घर का उठा ले गए। यह पुलिस का काम नहीं है और यह सुशासन का काम नहीं है। न पुलिस जो फर्रुखाबाद की है उसने अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं किया, उन्होंने आपराधिक कृत्य खुद किया है। आज कोर्ट में क्या कुछ हुआ? जिस तरह से एसपी को यहाँ पर कोर्ट ने रोका था, उनसे हलफनामा मांगा था और कितने देर आज सुनवाई हुई कोर्ट में, उसके बाद कोर्ट ने क्या कुछ कहा है आज? अब बहुत देर तक सुनवाई हुई है, करीब 1.5 घंटे सुनवाई हुई। 2 बजे प्रकरण प्रस्तुत हुआ था माननीय न्यायालय के। उनको कल न्यायालय ने लिखित शपथ पत्र देने के लिए कहा था, जो आज उन्होंने प्रस्तुत किया। उसमें उन्होंने सतही माफ़ी भी मांगने का एक किया है, लेकिन न्यायालय ने सब कुछ देखा है। सारे प्रकरण को उन्होंने गंभीरता से देखा। बहुत से प्रश्न न्यायालय ने जो किए वह अनुत्तरित रहे और न्यायालय ने अंततोगत्वा अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। प्रमुख रूप से अगर बात करें तो कौन कौन से ऐसे बिंदु थे जिन पर आज जो है कोर्ट में चर्चा हुई है, बहस हुई है दोनों पक्षों की, और उसके बाद जो है वो कोर्ट ने जजमेंट को रिजर्व किया है? बिंदु तो ये है सबसे महत्वपूर्ण और ये चिंता की बात है संपूर्ण भारत के वकीलों के लिए और उत्तर प्रदेश के वकीलों के लिए कि कोई भी न्याय पाने के लिए न्यायालय आने की अनुमति पुलिस से लेगा या स्वयं आ सकता है, स्वतंत्र है। क्योंकि संविधान हर आदमी को यह स्वतंत्रता देता है कि वो न्याय प्राप्त करने के लिए न्यायालय जाए। लोकतांत्रिक व्यवस्था है और यह जो कृत्य किया है फर्रुखाबाद पुलिस ने, यह तो न्याय के दरवाजे तक आप पहुंचने ही नहीं देंगे और फर्जी मुकदमे में, और वो भी एडवोकेट को फंसाया गया। अच्छा, 4 जो बिंदु आप बता रहे थे, 4 बिंदु कौन कौन से थे जिन पर चर्चा हुई आज मेन रूप से मुख्यतः? पहला था कि जो अवैध निरुद्ध किया गया था 6-7 दिन तक अर्जुन यादव को बिना किसी आरोप के, बिना किसी एफआईआर के, पहला वो था। दूसरा, उसकी पत्नी से ज़बरदस्ती थाने में लिखवाया गया कि यह मुकदमा उसने बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस की रिट अपने पति को छुड़ाने के लिए नहीं किया था हाई कोर्ट में और वकील साहब ने अपने से कर दिया। खैर, वह जब जानकारी हुई, पकड़ी गई बात, तो ये झूठा पाया गया, पुलिस की साजिश पाई गई। उसके बाद जिन वकील साहब ने वहाँ से यहाँ भेजा था मुकदमा, उनके घर पे भी हमला हुआ। पुलिस ने खुलेआम नंगा नाच किया, तोड़फोड़ किया, उनके घर के सामानों को तोड़ा, टीवी तोड़ दिया, टीवी के वो डीवीआर जो होता है रिकॉर्डिंग का वो तोड़ा, ले गए अपने साथ। उनके बच्चे का, इंटर में पढ़ता हुआ बच्चा, बड़ा मेरिटोरियस बच्चा है, उसको भी मारा पीटा, उसके मोबाइल ले गए, पत्नी का ले गए। मतलब गुंडई की सारी हद पुलिस ने पार कर दी। जी। अगर बात करें तो अब जजमेंट रिजर्व हो गया, कब तक जजमेंट आने की उम्मीद है, क्या उम्मीद करते हैं? यह तो न्यायालय को जजमेंट देना है, जब वो देंगे तो हम लोग देखेंगे जजमेंट, फिर आगे की क्या कार्रवाई है सोचेंगे हम लोग। एक आखिरी सवाल ये है जो तमाम लोग जानना चाहते हैं, कल जिस तरह से फर्रुखाबाद की एसपी को कोर्ट ने यहाँ पर रुकने को कहा था, लिखित हलफनामा मांगा था, अब इस जजमेंट के रिजर्व होने के बाद वो यहाँ से जा सकती हैं, क्या है पूरा मामला? जी हाँ, बिल्कुल जा सकती हैं, लेकिन आज कुछ हम लोगों ने अदालत में कुछ विपरीत बातें भी देखी। कुछ सुनियोजित ढंग से न्यायालय की कार्रवाई को बाधित करने का भी प्रयास हुआ, जो कि यहाँ के वकीलों ने नहीं होने दिया। लेकिन ये सब बातें ये इंगित करती हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन न्यायिक व्यवस्था के ऊपर हमला कर रही है और इस लोकतांत्रिक व्यवस्था पे हमला कर रही है। धन्यवाद। तो आप साफ तौर पर देख सकते हैं इस पूरे मामले में करीब 1.5 घंटे तक सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में चली है। कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद इस मामले में जजमेंट रिजर्व कर लिया है और अब जल्द ही कोर्ट जजमेंट डिलीवर करेगी। उसके बाद पता लगेगा कि कोर्ट ने इसमें क्या कुछ कहा है। सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18, प्रयागराज।